भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 40। अब पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ये बात कह चुके थे कि अब अगले श्लोक से यानी कि इस श्लोक से कर्म योग को वो समझाएंगे। यानी कि अब तक उन्होंने क्या किया, जो थ्योरी समझाई थी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अब वो प्रैक्टिकली समझाएंगे कि कैसे आप अपनी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो अब इस श्लोक में वो कर्म योग का महत्व बताते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है और फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इसका थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करने वाला है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये जो बातें कही, इसको हम टुकड़ों में समझते हैं, पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। यानी कि अगर आप कोई पेड़ लगाते हो तो उसके लिए आप क्या क्या करते हो? सबसे पहले बीज बोते हो, फिर उसकी देखभाल करते हो, उसको टाइम पर पानी देते हो। लेकिन क्या हो अगर आप टाइम पर उसको पानी ना दो तो वो बीज जमीन में गड़ा हुआ ही मर जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि कर्मयोग का साधन ऐसा नहीं है। अगर आपने श्री कृष्ण की कृपा से एक बार कर्मयोग को स्टार्ट किया, मान लो किसी भी रीजन से आपने बीच में छोड़ दिया, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो वो जो आपने किया ना, वो एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। अगले जन्म में जब भी आप उसको दोबारा करने बैठोगे, वो कर्मयोग वहीं से स्टार्ट होगा और वो जबरदस्ती आपको लगाएगा जब तक आप 100% अचीव ना कर लो और आप भगवान को प्राप्त ना हो जाओ। दूसरी बात वो कहते हैं कि इसका फल रूप दोष नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि देखो, जब आप किसी भी काम को ये सोचकर करते हो कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा, तो आपको उसके अच्छे या बुरे कंसीक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप कर्मयोग को फॉलो करते हो तो आप जो भी काम करते हो उसमें आप डिजायर्स नहीं रखते, अपनी इच्छा नहीं रखते। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी काम को बिना इच्छा के करते हो, मतलब ये सोचकर कि मुझे बदले में कुछ मिले ना मिले, भगवान की कृपा है, तो आपको उसका फल भी नहीं भोगना पड़ता। तीसरी बात वो कहते हैं कि इसका थोड़ा सा भी साधन महान भय से छुटकारा दिलाता है। यानी कि इंसान को सबसे बड़ा डर किससे होता है? मृत्यु से। और ये जो साधन है ये आपको भगवान से मिलाता है। यानी कि आपका जन्मने और जो मृत्यु का ये जो चक्कर है, जन्म मरण का ये जो बंधन है, इससे मुक्त कराता है। इसलिए ये कर्म योग का साधन एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।